जय ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमः। अविरल शब्द गनुग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका। मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धाना ज्ञानाजन्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनम्। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहोते गुरु कहाननो अहोते भगवती मातनु। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते वे अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। आज 10 लक्षण महापर्व का 7वां दिन यानी उत्तम तप धर्म का दिन है। कहीं हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पंचमी के दिन उत्तम क्षमा धर्म होता है और बाकी के दिनों में उत्तम क्षमा या दूसरे धर्म नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज उत्तम तप धर्म है तो उत्तम क्षमादि 10 धर्म नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। ये 10 धर्म वितरागी मुनियों में एक साथ पाए जाते हैं और धर्म तो एक ही प्रकार का है और वो है आत्मस्वरूप में लीनता करना। परंतु उस धर्म को समझने के लिए 10 प्रकार के लक्षण बताए गए हैं। धर्म 10 प्रकार का नहीं है, धर्म तो एक ही प्रकार का है और वो वितरागी भाव में समाविष्ट हो जाता है। यह तो 10 दिनों को एक साथ कथन नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह क्रमशः उस पर चर्चा करना कथन करने की पद्धति है। तिथियां जो है 5म, 6ठ, 7म, 8म, 9म, 10म, ये तिथियां तो काल की अवस्थाएं हैं। इसके साथ आत्मा का धर्म उससे कोई लेना देना नहीं है। आत्मा का धर्म उस सम्यक दर्शन पूर्वक आत्मा की निर्मल दशा का नाम है और जिसे आत्मा की यथार्थ प्रतीति नहीं है उसके उत्तम क्षमादि 10 धर्म नहीं होते हैं। क्या कहा? और ये उत्तम क्षमादि भेद हैं, आगे बता चुके हैं कि सम्यक चारित्र के भेद हैं और ये मुख्य रूप से मुनि दशा में होते हैं, आंशिक ग्रस्तों में भी पाए जाते हैं। आज एक बात का मैं अवश्य उल्लेख करना चाहूँगा कि परम कृपालु पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का उदय वह जैन धर्म के लिए एक प्रकार का महान आश्चर्यकारी घटना है।
बेंसरी कहते हैं कि पूज्य गुरुदेव श्री एक अचंबा है, यानी एक ऐसे पंचम, वह भी हुंडावसर्पणी काल, और ऐसे काल में सम्यक दृष्टि धर्मात्मा, आत्मा के अनुभवी सत्पुरुष का उदय होना, उनका हमें समागम मिलना, यह हमारे बहुत पुण्य के उदय की बात है। ज्ञानियों का समागम मिलना बहुत दुर्लभ है। परम कृपालु श्रीमद जी कहते हैं कि ज्ञानी तो जुगनू की भांति कहीं कहीं और कभी कभी चमकते हैं। तो हमारा महान सद्भाग्य है कि हम ऐसे काल में हमारा जन्म हुआ है जब परम कृपालु पूज्य गुरुदेव श्री का उदय हुआ। वो वास्तव में देखा जाए तो हमारे कल्याण के लिए ही उनका जन्म हुआ है, और हमारा महान सद्भाग्य है कि उनका साक्षात समागम करने के लिए हमें वर्षों तक धर्मामृत की जो वर्षा सोनगढ़ में हुई है उसका लाभ लेने का हमें महान एक सौभाग्य मिला है। परंतु वह सौभाग्य भी जब भी कहा जा सकता है कि जब हम अपने अंदर ऐसे जो उत्तम क्षमादि धर्म हैं वह हमारी परिणति में प्रकट हो, और हमारी परिणति में प्रकट हो उसके लिए मैं मानता हूँ कि हमारे लिए पूज्य गुरुदेव श्री का उदय हुआ है। पूज्य गुरुदेव श्री का उदय एक ऐसे समय में हुआ है जब चारों तरफ क्रियाकांड, व्यवहार की क्रियाओं में व्यवहार से धर्म मानना, सारा समाज उसी में लिप्त था। और ऐसे समय में पूज्य गुरुदेव श्री का उदय होना, वे तो पूर्व के संस्कार लेकर आए थे और जैसा उन्हें समय सार मिला और समय सार ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी, दशा और दिशा दोनों बदल दी। तो ऐसे परम कृपालु पूज्य गुरुदेव श्री ने यह पद्मनंदी पंच विसंति का ऊपर 10 लक्षण धर्म के प्रवचन किए हैं, और आज उत्तम तप धर्म पर अपन चर्चा करेंगे। देखिए, पद्मनंदी आचार्य देव ने उत्तम तप धर्म का वर्णन करते हुए वे क्या कहते हैं? कर्म मल विलय हेतु बोध दृशा तप्यते तप प्रोक्तम तद्विधा द्वादशधा जन्माम्बुधियान पात्र मिदम। देखिए क्या फरमाया आचार्य देव ने कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सहित जो उत्तम तप है, ये बेटा देखना क्या हुआ यार, ये क्या है बीच में? देखिए, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सहित जो उत्तम तप है वह संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिए जहाज के समान है। देखो, संसार रूपी समुद्र, जैसे समुद्र विशाल अथाग होता है, इसे संसार भी अनादिकाल से चल रहा है, अथाग है। अथाग इसलिए कि इसके अंदर देखो आप कि 84 लाख योनियां जन्म के स्थान हैं। उनमें जी निरंतर आत्मा को समझे बिना, आत्मा को प्राप्त किए बिना परद्रव्य, शरीरादि, संयोगी पदार्थ, कुटुंब परिवार, धन दौलत, जो सब पर पदार्थ और पुद्गल हैं, और कुटुंब परिवार वगैरह जो असामाजिक पर्याय है, असमान जाति, इन सब का जो संयोग हुआ है, ये सब इनके ऊपर हमारी अनादिकाल से दृष्टि है, इनको अपना मान के रखा है।
इसलिए ये दृष्टि हमें संसार में परिभ्रमण कराती है। हमें इस परिभ्रमण से छूटना है। तो आचार्य कहते हैं संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सहित जो तप है वह जहाज के समान है। जैसा कि कल आपको उत्तम संयम धर्म के बारे में बताया था कि इस तप उसी प्रकार तप धर्म के लिए भी स्वर के देवता भी तरसते हैं। तप चाहे सुर राय कर्म शिखर को वज्र हैं। तो क्या कहते हैं कि देखिए सम्यक ज्ञान रूपी दृष्टि से स्वरूप में स्वस्वरूप को जानकर उसमें लीन होने पर जब इच्छाएं रुक जाती है, इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती, उसका नाम तप है। देखिए तप की परिभाषा यह भी बताई है। और इसके अलावा भगवान उमा स्वामी ने भी तत्वार्थ सूत्र में तप की परिभाषा बताते हुए वो कहा है कि इच्छा निरोधस तप। और यही बात धवल जी में भी कही है, धवल शास्त्र में भी इच्छा निरोधस तप। तो आचार्य देव हमें बताते हैं कि इन इच्छाओं का रुक जाना, यानी इच्छाएं उत्पन्न नहीं होना। ये इच्छाएं उत्पन्न कब नहीं होती? जब इन इच्छाओं का अभाव करके, अर्थात उनके ऊपर से दृष्टि हटाकर त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक स्वभावी जो आत्मा है, उस त्रिकाली ध्रुव आत्मा पर दृष्टि करते हैं, अर्थात उसमें लीन हो जाते हैं, आत्मामय बन जाते हैं, जिसको निर्विकल्प अनुभूति भी कहते हैं, निर्विकल्प दशा भी कहते हैं, स्वानुभूति की दशा भी कहते हैं। इसके अनेक पर्यायवाची शब्द हैं। उस स्वरूपमय हो जाना, तब इच्छाओं की उत्पत्ति नहीं होना, उसी का नाम इच्छा निरोधस तप है। देखिए क्या कहा आचार्य देव ने कि जिस भाव से शुभ या अशुभ दोनों में से किसी भी प्रकार के भाव से कर्मों का बंध होता है, तो वह वास्तव में तप नहीं है। समझ में आया? बंध होना यानी शुभ या अशुभ विकल्पों का होना। शुभ अशुभ विकल्प होंगे तो उससे बंध होगा ही, परंतु तप वो आत्मा का स्वभाव है, निर्विकल्प अनुभूति है। और वह आचार्य देव फरमाते हैं कि जिस भाव से ज्ञान दर्शन की शुद्धि प्रकट हो और कर्म का नाश हो जाए, उसे तप कहा जाता है। और यह तप आत्मा की वितरागी निर्मल चारित्र दशा है। निश्चय से तो एक वितरागी भाव स्वरूप जो आत्मा की निर्मल दशा है, उस तप को निश्चय तप कहा जाता है। और जहां ऐसा स्वस्वरूप लीनता का तप हो, तो वहां बाय में शुभ राग रूप तप भी होता है। वह तप जिनागम में मुख्य रूप से उसके दो भेद किए गए हैं, एक बहिरंग तप और दूसरा अंतरंग तप। बहिरंग तप का मतलब कि जो बाहर से औरों को दिखाई दे, उसे तप कहते हैं। और अंतरंग तप यानी अंतरंग में आत्मा के परिणामों में जो निर्मलता प्रकट होती है, विशुद्धता प्रकट होती है, उसको अंतरंग तप कहा जाता है। तो इन 12 तपों के अपन नाम गिना देते हैं। इन पर चर्चा करने के लिए हमें काफ़ी समय चाहिए, तो हमारे पास समय की कुछ मर्यादा है। तो देखिए पहले 12 जो बाह्य तप हैं वे 6 कि अनशन, अवमोदर्य, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विक्त शय्यासन और काय क्लेश।
यह 6 बहिरंग तप हैं और अंतरंग तप प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, विसर्ग और स्वाध्याय। देखिए, ये जो बहिरंग तप भी हैं वह भी सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद उन्हें व्यवहार से तप कहा जाता है। जब तक अंतरंग में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक सम्यक चारित्र की विशुद्ध निर्मल वितरागी दशा प्रकट नहीं होती, तब तक इन बहिरंग तप को भी तप की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। ये रहस्य इस काल में परम कृपालु पूज्य गुरुदेव श्री ने जिनागम में से इस रहस्य को ढूंढ निकाला, ताकि आप और हम सभी, पूरा समाज इस क्रियाकांड, उपवास करना, व्रत कर लिया, कुछ भूखा रह दिया, कुछ छोड़ दिया, उसको हमने तप मान लिया और मान लिया हम धर्मात्मा हैं, हम त्यागी हैं। ये हमारा जो भ्रम था ना, उस भ्रम को परम कृपालु पूज्य गुरुदेव श्री ने अनंत कृपा करके हमें बतलाया है, उस भ्रम को दूर किया है, वह स्वरूप हमें बतलाया है। तो इच्छा रहित जो निर्मल दशा प्रकट होती है, उस निर्मल दशा को तप कहने में आता है। इस तप की परिभाषा जिनेंद्र भगवान के इस शासन में पद पद पर और डग डग पर उसकी महिमा गाई गई है, क्योंकि यह मनुष्य भाव में ही संभव है। आचार्यों ने भी अलग अलग ग्रंथों में इसकी महिमा बताई है। उसका केवल मैं एक मात्र यानी इसका उल्लेख मात्र ही करता हूं कि आचार्य जय सेनाचार्य ने प्रवचन सार की 79 नंबर की गाथा की टीका में तप की परिभाषा बहुत बढ़िया बताई है। क्या कहा उन्होंने? समस्त रागादि पर भावेच्छा त्यागेन स्वस्वरूपे प्रतपन्नम विजयनम तपः। क्या कहा कि यानी समस्त रागादि भाव, जिन्हें आचार्य देव ने पर भाव कहा है, होते हैं आत्मा में, फिर भी पर भाव कहा। पर क्यों कहा? क्योंकि पर के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं, इसलिए उन्हें पर भाव कहा है। होते हैं आत्मा में, उन्हें आत्मा के भी कहे जा सकते हैं, पर के संयोग से होते हैं, इसलिए उन्हें पर रागादि भाव कहा गया। तो उन्हें ऐसे समस्त रागादि पर भावों की इच्छा के त्याग पूर्वक यानी स्वस्वरूप में लीनता करना, उसका नाम वास्तव में तप है। देखिए कितनी बढ़िया परिभाषा आचार्य ने बताई है। और इसके पश्चात जो मैंने कहा कि धवल में और तत्वार्थ सूत्र में भी इच्छा निरुद्ध तप वो परिभाषा बताई है। इसके अलावा अष्टपहुड़ में भगवान श्री कुंदकुंद आचार्य देव ने भी तप की परिभाषा बताई है कि क्या कहा। मैं केवल गाथा पढ़ के सुना देता हूँ आपको। सम्मत विरया न सुट्ठु वि उगम तवम चरंताणो न लहंती बोहिलाहम अविवासस सहस कोड़िहिम। कुंदकुंद आचार्य देव के इन्हीं शब्दों का रूपांतर करके पंडित श्री दौलतराम जी साहब ने छठ ढाला में वही की वही बात को अपनी आपकी हमारी जन भाषा में कहा है, जो शायद आप सभी को छठ ढाला का अभ्यास करने वाले बहुत प्रसिद्ध है, आपको पता होगा। तो उन्होंने ये कहा कि कोटि जन्म तप तपें ज्ञान बिन कर्म जरे जे ज्ञानी के क्षण माही त्रिगुप्ती ते सहज टरेते। क्या कहा? देखिए, अज्ञानी जन कोटि वर्ष तक तप तपे हैं, यदि परंतु उसे आत्मज्ञान नहीं है, आत्म स्वरूप का भान नहीं है, आत्मा की पहचान नहीं है,
अर्थात सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं है तो वह करोड़ों वर्षों तक तप करे, फिर भी उसको उसके कर्मों की निर्जरा नहीं होती। कदाचित उसकी निर्जरा होती है तो उस स्वभाव की निर्जरा हो जाती है, परंतु वो जितने करोड़ों वर्षों के तप में निर्जरा करता है अज्ञानी, उतनी निर्जरा ज्ञानी सम्यक दृष्टि ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ती थे। मन वचन और काय इन तीनों योग को कंट्रोल कर देता है, मतलब वहां से उपयोग को हटाकर क्षण के लिए आत्मस्वरूप में लीन हो जाता है। तो वह अज्ञानी जो करोड़ों वर्षों में निद्रा करता है वो क्षणमय कर लेता है। इसका मतलब इसमें कोई बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा अंतर है। भगवान श्री कुंदकुन आचार्य देव ने तो अज्ञानियों के जो तप करता है सम्यक दर्शन के बिना, उसे तो बाल तप और बाल व्रत कहा है। कहीं उन्होंने उससे लंघन कहा है। क्या कहा? बाल तप बाल व्रत का मतलब जैसे बच्चे भी परिश्रम के दिनों में बड़े उपवास एकासन करते हैं, तो बड़ों की देखा देखी बच्चे भी करते हैं, परंतु बच्चों को भाव पसंद नहीं है बिल्कुल भी कि उपवास क्या है, उसका स्वरूप क्या है। बड़े करते हैं, सब कहते हैं धर्म के दिन हमें भी करने चाहिए, कर लेते हैं, उन्हें भाव पसंद नहीं है। तो जिसको बच्चे करते हैं तो उन्हें बाल तप और बाल संज्ञा दी जाती है। इसी प्रकार आत्मस्वरूप को जो नहीं जानते हैं, ऐसे अज्ञानी तप करते हैं तो उसे बाल तप और बाल तप कहा है आचार्य देव ने। क्या कहा है? बाल तप। कितनी बढ़िया बात, बाल तप कहा है आचार्य देव ने। तो देखिए ये तप इन आचार्यों ने जो स्वरूप बताया है कि वह स्वरूप आत्मस्वरूप की लीनता वाला तप है कुछ। देखिए स्वाध्याय को अंतरंग तप में गिना गया है। स्वाध्याय को स्वाध्याय, स्व यानी आत्मा का अध्याय का अभ्यास करना, और स्वाध्याय के अंगों में वांचना, पूछना, प्रच्छना, वह भी उसके भेद हैं, 5 भेद हैं उसके। उसको भी स्वाध्याय के अंतर्गत लिया गया है कि आपको तत्व की जिज्ञासा के लिए ज्ञानी जनों से कुछ प्रश्न करना, तत्वविदों से कुछ प्रश्न करना, शास्त्र पढ़ना, उसको भी स्वाध्याय का अंतरंग तप है। और देखिए समाज की और सामान्यतः दृष्टि करते हैं तो उनकी दृष्टि केवल बाह्य तप पर है। ये खाना पीना छोड़ दिया, एक टाइम भोजन नहीं किया, एकासन हो गया, 2 टाइम भोजन नहीं किया तो मानते हैं हमने तप कर लिया है, उपवास कर लिया है। वास्तव में तो उपवास की परिभाषा आचार्य देव ने, और आचार्य देव की बात को पूज्य गुरुदेव सिंह ने इस प्रकार बताया, उपवास। उप यानी समीप में, वास यानी निवास करना, उसका नाम उपवास है। उप यानी समीप में, सबसे समीप में हमारा कौन है? मेरी आत्मा है। यानी उस आत्मा में समा जाना, उस आत्मा में लीन हो जाना, उसका नाम उपवास कहने में आता है। कितनी बढ़िया बात आचार्य देव ने बताई है। उसको उपवास कहा है। आत्मस्वरूप में लीनता करना, उसका नाम उपवास है। और एक बात और बताना चाहता हूं, ज्ञानी और अज्ञानियों में क्या अंतर है। ये आचार्य ने बताया है कि अज्ञानी जो करता है बाल तप और बाल व्रत कह दिया। एक बात और फर्क बताना चाहता हूं कि ज्ञानी जन उपवास करते नहीं होते हैं और अज्ञानी जन उपवास करता है। क्या कहा? अज्ञानी जन उपवास करता है। अब दोनों में अंतर क्या है देखो, मैं बताऊं आपको। सेठ के यहाँ कुत्ते को पाला जाता है और हलवाई के यहाँ कुत्ता पल जाता है। फर्क समझ में आया आपको? सेठ के यहाँ कुत्ते को पालने के लिए उसके लिए श्रम, एनर्जी, पुरुषार्थ करना पड़ता है। कुत्ते को पाला जाता है, उसके लिए भी खर्च वहन करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। और हलवाई के यहाँ कुत्ते को पाला नहीं जाता है, पल जाता है,
क्योंकि जब वो अपनी मिठाई बनाने के बाद कढ़ाई को नीचे रखता है, समय होने पर कुत्ते पूंछड़ी पटपटाते हुए उसकी दुकान के आगे आ जाते हैं उसे चाटने के लिए। कितना मिलेगा उससे? खुरचन कितनी, वह भी थोड़ी। फिर भी उसके लिए रोज आता है, सेठ को देखते ही पूंछड़ी पटपटाने लगता है। उसने पाला नहीं उस कुत्ते को। बोले इसी प्रकार ज्ञानी जन उपवास करते नहीं है, हो जाता है। तो हो सकता है आप पूछेंगे कि भाई कैसे? तो ज्ञानी जन क्या करते हैं कि जैसे यदि गृहस्थ हैं तो व्यापार में दिन भर रहा करते हैं, गृहस्थ के कार्यों में लगा करते हैं, तो आत्मा की जो विशेष साधना करना चाहते हैं तो हो नहीं पाती है। क्या कहा? तो वे ज्ञानी धर्मात्मा जन वे आत्मा की विशेष साधना करने के लिए स्वाध्याय में, ध्यान में, पूजा में इस प्रकार लवलीन हो जाते हैं कि उन्हें खाने का विकल्प ही नहीं उठता। अथवा वे चाहते हैं कि आज हमें शुद्धोपयोग की बढ़भारी करना है, शुद्धोपयोग को विशेष प्रकट करना है, तो उसके लिए सोचते हैं कि दिन भर रचे पचे रहते हैं, आज आहार आदि की तरफ लक्ष्य न करके स्वरूप साधना करना है। तो इसलिए शुद्धोपयोग की बढ़वारी के लिए ज्ञानी जन उपवास करते हैं। करते नहीं, वास्तव में हो जाता है। इस स्वाध्याय में तल्लीन हो जाते हैं कि कई समय ही निकल जाता है, पता ही नहीं लगता है। उपयोगी आत्मा की तरफ लग जाता है। कोई अपूर्व दशा ज्ञानियों की होती है। श्रीमद जी भी कहते हैं कि अरे बड़ी मुश्किल से याद करते हैं, तब याद आता है कि क्या हम अभी भी देहधारी हैं। देखिए ज्ञानियों की अंतरंग दशा है ये, कोई अपूर्व दशा है। और श्रीमद जी ने ये कहा एक जगह कि ज्ञानियों का बाह्य आचरण देखने से बनिस्पत उनका अंतःकरण देखना या अंतःकरण की परीक्षा करना वो વધારે योग्य है। हम अज्ञानियों की दृष्टि बाह्य संयोगों पर, उनकी आचरण बाह्य क्रियाओं पर है, क्योंकि ज्ञानी की अंतरंग परिणति अलग प्रकार से चलती है। उनका लक्ष्य बाहर में कहीं है ही नहीं। क्या कहा? तो वे अपने स्वरूप में ऐसे तल्लीन हो जाते हैं कि बाहर लक्ष्य नहीं रहता है। बैंसरी भी, पूज्य बैंसरी भी, उन्होंने अपनी एक नोंद में कहा है कि जब वे स्वरूप में लीन हो जाते हैं, स्वरूप का ध्यान करते हैं, तब वे भूल जाते हैं भरत में है या विदेह में है। इसमें कहीं कृत्रिमता नहीं है, इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। वस्तु स्थिति जैसी है वैसा ज्ञानियों ने वर्णन किया है। श्रीमद जी जब कहते हैं कि માંડ માંડ અમે યાદ કરીએ છીએ ત્યારે ખબર પડે છે કે શું અમે હજુ પણ દેહધારી છીએ। इसका मतलब क्या? वो अंतरंग की दशा, स्वरूप लीनता की दशा, ज्ञानियों का उपयोग कोई अलौकिक है। भाई हमें तो कुटुंब परिवार में दिखते हैं, श्रीमत पर देखते हैं तो हीरा जवाहरात के बड़े व्यापारी थे, व्यापार में दिखते हैं, कुटुंब परिवार वाले थे, परंतु ज्ञानियों की दृष्टि तो आत्मा पर रहती है। कोई अलौकिक दशा होती है ज्ञानियों की। तो यह जो तप स्वरूप का वर्णन है, यह तप आत्मा की शुद्ध दशा का वर्णन करने वाला है। यानी इस प्रकार का 12 प्रकार का तप जो आप और हम सभी को प्राप्त हो, इसी पवित्र भावना के साथ इस तप धर्म की चर्चा को अपन विराम देते हैं। अब हमारा जो विषय मोक्ष मार्ग प्रकाशक, कि जिसमें तीसरा अधिकार पेज नंबर 48, टोरमल जी साहब इसमें कहते हैं कि संसार का मूल कारण क्या है और
सुख का उपाय क्या है। देखिए, समय बीतता चला जा रहा है। अभी तक तो हम अज्ञानी जन क्या प्रवृत्ति करते हैं उसका ही वर्णन आया है। सुख का उपाय तो शायद समय कम पड़ेगा तो शायद आएगा ही नहीं, पर चाहता हूँ कि उसे संक्षिप्त में उसके स्वरूप की भी अपन चर्चा करेंगे। देखिए, हम अज्ञानी जन बाह्य दुखों को दूर करने का उपाय क्या करते हैं उसका वर्णन टोडरमल जी साहब कैसे कर रहे हैं। देखिए कि इंद्रियों से विषयों का ग्रहण होने पर मेरी इच्छा पूर्ण होगी, ऐसा जानकर प्रथम तो नाना प्रकार के भोजनादिकों से इंद्रियों को प्रबल करता है। देखिए, हम क्या मानते हैं, हम अच्छा खाएंगे पिएंगे तो शरीर हमारा बलिष्ठ और तंदुरुस्त रहेगा। सर्दी के दिनों में पाक खाते हैं ना, गुजराती में पाक कहते हैं, गूंद का, उड़द की दाल का, सूंठ वगैरह, गंठोड़ा वगैरह, इन सबको मिलाकर औषधि लेकर के फिर जो सर्दी के दिनों में पाक खाया जाता है ना, इससे ऐसा मानते हैं कि इनके खाने से शरीर हमारा 12 महीना अच्छा रहेगा। यानी इंद्रियों को पुष्ट करना चाहते हैं। उसका बढ़िया उत्तर टोडरमल साहब इसमें दिया है, हम आगे आपको बताएंगे। तो हम ये मानते हैं कि विषयों का ग्रहण करने से इच्छा पूरी होगी, उसके लिए वो नाना प्रकार के भोजनादिकों से इंद्रियों को प्रबल करता है और ऐसा मानता है कि इंद्रियों के प्रबल रहने से मेरे विषय ग्रहण की शक्ति विशेष होगी और उसके लिए बाह्य अनेक प्रकार के कारण यानी निमित्त मिलाता है। यानी इंद्रियों को पुष्ट खाने पीने के लिए जो सामग्री चाहिए, गर्मी दिनों में गर्मी लगती है तो एसी की व्यवस्था करता है, तो एसी के लिए भी हमें अनेक प्रकार के व्यवस्था करने पर एसी मिलता है। सर्दी के दिनों में हीटर की व्यवस्था करता है। खाने के लिए अनेक प्रकार के पकवान, सोने के लिए डनलप के गद्दे और सुगंधी पदार्थ, सुनने के लिए टीवी, सिनेमा या रेडियो, यानी अनेक प्रकार के विषयों का संयोग मिलाता है। क्या कहा? और यदि जब तक नहीं मिलता है तब तक बहुत खेद खिन्न होता है, क्योंकि ऐसे आकुलता करने से नहीं होता है। चाहते हैं परंतु योग नहीं होता तो नहीं होता, आकुलता बढ़ जाती है। और दूसरी एक बात, जब भूखते समय क्या होता है कि हमारी, देखो ये मनोवैज्ञानिक दशा का विश्लेषण टोडरमल जी करते हैं। यहाँ ध्यान देना कि टोडरमल जी क्या कह रहे हैं। देखिए कि इन इंद्रियों के सन्मुख विषय रहता है तब तक उस विषय का किंचित स्पष्ट ज्ञानपना रहता है, पश्चात मन द्वारा स्मरण मात्र रह जाता है और काल व्यतीत होने पर स्मरण भी मंद हो जाता है। इसके लिए उन विषयों को अपने अधीन रखने का उपाय करता है और शीघ्र शीघ्र उन विषयों का ग्रहण किया करता है। परंतु तथा इंद्रियों के तो एक काल में एक विषय का ही ग्रहण होता है, किंतु यह बहुत ग्रहण करना चाहता है, इसलिए आकुलित होकर शीघ्र शीघ्र एक विषय को छोड़कर अन्य को ग्रहण करता है तथा उसे छोड़कर अन्य को ग्रहण करता है। इस प्रकार ऐसे झपट्टे मारता है। देखिए क्या कहा टोडरमल साहब ने कि हम जिन इंद्रिय के विषयों को भोगते हैं उसका जब तक वह हमारे सन्मुख रहते हैं तो उसका किंचित जानपना, जैसे कि हमने सिनेमा देखा, देख ली, समझिए आप टोडरमल जी क्या कहना चाहते हैं। तो सिनेमा देखते समय तो हमें किंचित स्पष्ट जानपना रहता है कि क्या हिस्ट्री चल रही है, वह भी किंचित, पूरा तो याद रहता ही नहीं है, पूरा तो समझ में आता ही नहीं है, किंचित। पश्चात क्या होता है, थोड़े समय बाद स्मरण रह जाता है। आज सिनेमा देखा, 6 महीने के बाद आपको स्टोरी पूछे तो क्या होगा, थोड़ी बहुत याद होगी, पूरी याद नहीं होगी। और 6 साल बाद पूछेंगे तो क्या होगा कि हाँ
ये सिनेमा हमने देखा था, उससे भी मंद चीजें कुछ याद रहेगी। क्या कहा, समझ में आया ना? इसलिए कहते हैं कि तब तक विषय का किंचित स्पष्टपना जान रहता है जब विषय के सन्मुख रहता है। कुछ काल बाद स्मरण मात्र रह जाता है और काल व्यतीत होने पर स्मरण भी मंद हो जाता है। अब जब स्मरण मंद हो जाता है तो इन विषयों के अपने अधीन रहने का उपाय करता है, शीघ्र शीघ्र ग्रहण करता है, बार बार देखता है। सिनेमा अच्छा लगा तो 1 बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, 4 बार देखा, 10 बार देखा, फिर भी कालांतर में भूल जाता है, क्योंकि उसमें उसको रस पड़ता है। और होता यह है कि इंद्रियों का तो एक काल में एक विषय को ही ग्रहण कर सकता है। हम 5 इंद्रियों के भोगों को एक साथ तो नहीं भोग सकते। जब खाने में उपयोग चलता है तो सुनने में उपयोग नहीं जाता है, सुगंध के उपयोग नहीं जाता है, स्पर्श में उपयोग नहीं जाता है। जब सुनने में उपयोग जाता है तो हम क्या खा रहे हैं। आजकल क्या होता है, आप और हम भी आ गए, बच्चे भी आ गए, टीवी देखते देखते समय हम खाना खाते हैं। अब देख लिए क्या होता है, यदि हम उस समय 5 पकवान भी खा रहे हैं और हमारा ध्यान यदि टीवी की तरफ है ना, तो हमें उन 5 पकवान का स्वाद आएगा ही नहीं। क्या कहा, क्योंकि उपयोग एक तरफ काम करता है ना। दूसरा दृष्टांत, जैसे आप हम अभी आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं। यदि सुनते सुनते हमारा उपयोग कहीं और जगह चला गया और आपसे पूछा गया कि आपने अभी क्या सुना, तो क्या कहेंगे, मेरा उपयोग दूसरी तरफ था। कान तो खुले हैं, आवाज तो गई है, पर तो क्यों पता नहीं लगा, इसलिए कि हमारा क्षोभसम रूप ज्ञान है। इसलिए एक समय में एक इंद्रिय के विषय को ही ग्रहण कर सकते हैं। तो उसके लिए टोडमल साहब ने एक बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया है। हमें लगता है कि हम एक साथ टीवी देखते समय हम खाना भी खा रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, कान से सुन भी रहे हैं, एसी के अंदर बैठे हैं, उसके अंदर अत्तर का स्प्रे किया है तो सुगंध भी आ रही है, ऐसी है तो वातावरण भी ठंडा है। तो हमें लगता है कि हम 5 इंद्रियों की भोगों को एक साथ भोग रहे हैं, परंतु होता यह है कि हमारा उपयोग तो एक बार में एक जगह ही काम करता है। तो हमें लगता है बार बार, ऐसे नहीं। उसके लिए टोडमल साहब ने बहुत बड़े दृष्टांत दिया है। कौवा होता है ना, कौवा, उसकी आंखों में आंखें 2 होती है, परंतु पुतली एक ही होती है। समझ में आया? यानी वह पुतली, आप कौवे को कभी ध्यान से देखिए तो आंखों में पुतली इतनी स्पीड से गड़िक इस आंख में, गड़िक इस आंख में आ जाती है। देखना, कौवा यदि यूं करता है तो समझना इस आंख में पुतली आ जाती है, और ऐसे करता है तो इस आंख में आ जाती है। आंखें 2 हैं और उसकी पुतली एक है जो दोनों आंखों को साधती है। मतलब उपयोग आंख 2 है पर पुतली एक ही है। तो एक तरफ भी देख पाया, जिधर पुतली गई उधर दिखेगा, इधर नहीं दिखेगा, और इधर पुतली आई है इधर नहीं दिखेगा। इसी प्रकार हमें लगता है कि हम 5 इंद्रियों को एक साथ भोग रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता। आप इस बारे में शांति से विचार करें, प्रैक्टिकल देखें, तो आपको भी लगेगा कि बात बिल्कुल सही है। तो क्या होता है कि इस प्रकार ये भूल जाता है, संयोग नहीं रहता है, तो क्या करता है कि इंद्रियों को एक काल में एक का ग्रहण रहता है, ये बहुत ग्रहण करना चाहता है, इसलिए आकुलित हो जाता है, और इसलिए शीघ्र शीघ्र एक विषय को छोड़ करके अन्य को ग्रहण करता है, और उसे छोड़ करके दूसरों को ग्रहण करता है। यानी जो बात मैंने पहले बताई थी आपको कि कभी खाने में सुख माना, खाने से बोर हो गए तो सोने में सुख माना, सोने से बोर हो गए तो घूमने में सुख माना, घूमने से थक गए तो फिर कुछ चाय नाश्ता किया, उसमें सुख माना। कभी पैसा कमाने में सुख माना, कभी पैसा खर्चने में सुख माना, कभी टीवी देखने में सुख माना, कभी सोने में सुख माना। देखो ना, तो यदि इन प्रवृत्ति में सुख मिलता है तो हम प्रवृत्ति छोड़कर दूसरी क्यों करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि हमें सुख नहीं, सुखाभास भ्रम से सुख मानते हैं।
देखिए तो क्या कहता है, तो देखो और आगे टोडरमल जी साहब क्या कहते हैं, देखो, और इसे जो उपाय होता है वे सब झूठे हैं। क्योंकि उपाय क्यों करता है कि इंद्रियों की इच्छा जो होती है ना, वो पीड़ाएं सहन नहीं होती है, तब भी उपाय करता है, जो आगे कह चुके हैं कि पीड़ा सही नहीं जाती विषयों की इच्छाओं की, तो कुछ न कुछ उपाय किया करता है। देखिए एक महत्वपूर्ण बात जो मैंने कहा कि हम खाते हैं तो शरीर पुष्ट होता है, तो वास्तव में पुष्ट शरीर कैसे होता है, पुष्ट यानी हमारा ज्ञान कैसे पुष्ट होता है, उसकी बात टोडरमल साहब ने इस पैराग्राफ में कही है। देखिए कि क्या कहा कि देखो कि इंद्रियों को प्रबल करने से कहीं विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती नहीं है, वह शक्ति तो ज्ञान दर्शन बढ़ाने पर बढ़ती है, सो यह तो कर्म के क्षयोपशम के अधीन है। देखिए क्या कहा, अच्छा खाना पीने, ड्राई फ्रूट खाने, मिठाई खाने, घी के पकवान खाने से ज्ञान दर्शन बढ़ता नहीं है, इसे बादाम खाने से स्मरण शक्ति तेज हो जाती है, बात सही नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं, उससे ज्ञान दर्शन शक्ति बढ़ती है नहीं, वह तो कर्म के क्षयोपशम के अधीन है। और हमारी मान्यता है, उस मान्यता का खंडन करते हुए टोडरमल जी साहब कहते हैं, देखिए किसी का शरीर पुष्ट है और उसके ऐसी शक्ति कम देखी जाती है, शरीर अस्पुष्ट है, याद शक्ति कम है, दिमाग कम काम करता है, ज्ञान उसका दिमाग शार्प नहीं है, और किसी का शरीर दुर्बल है और उसका ज्ञान अधिक देखा जाता है। इससे क्या सिद्ध हुआ, खाने पीने, अच्छा खाने पीने से, बादाम खाने से हमारी याद शक्ति तेज होती है, वो गलत है। उसके लिए टोडरमल जी आगे बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि इसलिए भोजनादि द्वारा इंद्रिया पुष्ट करने से कोई सिद्धि है ही नहीं। तो सिद्धि किससे है, सिद्धि का मतलब हमें हमारा ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ाना है, तो क्या करना चाहिए, याद शक्ति बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए। क्या सर्दी के दिनों में पाक खाने से हमारी याद शक्ति बढ़ सकती है, बादाम खाने से बढ़ सकती है? तो नहीं। तो कैसे बढ़ती है, उसका उपाय टोडरमल जी कहते हैं, इसको नोट कर लो, आप जीवन में काम आएगा। क्या फरमा रहे हैं कि कषायादि घटने से कर्म का क्षयोपशम होने पर ज्ञान दर्शन बढ़े, तब विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती है। देखिए क्या फरमाते हैं कि कषायादि घटने से, बादाम खाने से दिमाग तेज नहीं होता है, बॉर्नविटा पीने से शरीर की शक्ति बढ़ जाती है, ऐसा नहीं है भाई। उसके लिए भी कषायादि घटा तू अपने आप को, तो तेरा ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ेगा। कितनी बढ़िया बात कही है। देखो फिर यदि कोई ऐसा पूछता है, समय होने चला है, कि कोई इस उपाय से कई जीव तो सुखी देखे जाते हैं, तो सर्व उपाय सर्वथा झूठ कैसे कह सकते हैं, किसी को प्रश्न हो सकता है। उसका टोडरमल जी साहब कहते हैं, सुखी तो नहीं होते हैं, भ्रम से सुख मानते हैं। यदि सुख हुए हों, सुखी हुए हों, तो अन्य विषयों की इच्छा कैसे होगी। जैसे रोग मिटने पर अन्य औषधि को क्यों चाहें, ये तर्क टोडरमल जी का बहुत बढ़िया है। यदि हमें इन 5 इंद्रियों में से किसी एक विषय को ग्रहण करने पर सुखी हो जाएं, तो फिर दूसरे विषयों की इच्छा क्यों करते हैं। तो इसके लिए बहुत बढ़िया तर्क दिया है। जैसे हमें कोई रोग हुआ हो और दवाई लेने पर रोग मिट जाए, तो क्या हम रोग दूर होने के बाद भी दवाई लेना चाहेंगे कि नहीं। तो फिर यदि इन विषय एक इंद्रिय के विषय को सेवन पर हमें सुख मिल जाता है, तो दूसरे विषय सेवन की इच्छा क्यों करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि तुम वास्तव में सुखी नहीं हो, भ्रम से अपने आप को सुखी मानते हो। देखो क्या कह रहे हैं आगे, इसलिए विषय ग्रहण के द्वारा यदि इच्छा रुक जाए तो हम माने, परंतु जब तक जिस विषय का ग्रहण नहीं होता था, तब तक तो उसकी इच्छा रहती थी। बहुत बड़ा सिद्धांत बता रहे हैं।
और जब जिस समय उसका ग्रहण हुआ उसी समय अन्य विषय ग्रहण की इच्छा होती देखी जाती है, तो उसे सुख कैसे माना जाए? यह तो जैसे कोई महाक्षुधावान रंक को एक अन्न का कण मिले और उसका भक्षण करके चैन माने, उसी प्रकार यह महातृष्णावान उसको एक विषय का निमित्त मिला, उसका ग्रहण करके अपने को सुख मानता है, परंतु वास्तव में सुख है ही नहीं। देखिए, टोडरमल साहब ने यह बहुत बढ़िया बात हमें बताई है। देखिए, यह मनुष्य भाव बहुत दुर्लभता से मिला है और ऐसे निकृष्ट काल में भी हमें परम कृपालु पूज्य गुरुदेव श्री पूज्य भगवती माता जैसे ज्ञानी जनों का समागम मिला है। उनसे जो तत्व की बात मिली है, उनको जीवन में बारंबार घोल घोल कर मंथन कर करके उसको पचाना चाहिए। क्या कहा? उसे पचाना चाहिए। यानी ये जो भी बात हम स्वाध्याय सुनते हैं या स्वाध्याय करते हैं, इसमें आत्मा को बेंसी फरमाते हैं ये बात कि आत्मा को लक्ष्य में रख करके सुनना चाहिए कि मेरा कल्याण कैसे हो, इस भावना से हमें स्वाध्याय करना और सुनना चाहिए। तो आज के इस महान उत्तम तप धर्म के दिन आप और हम सभी इन विषय कषाय से उत्पन्न होने वाली इच्छाओं का अभाव करके आत्मा का जो सत स्वभाव तप के साधन द्वारा जो आत्मा में निर्मलता, आत्मा में शुद्धता प्रकट होती है, ऐसी निर्मलता शुद्धता आप और हम सभी में प्रकट हो, इसी पवित्र भावना के साथ आज की इस चर्चा को अपन विराम देते हैं। बाकी की विशेष चर्चा कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।